वीडियो में आपको फार्मूलास जो है, जो कि सिंगल रेनफोर्स्ड बीम एंड डबली रेनफोर्स्ड बीम जो है उसके कैलकुलेशन में आपको यूज़फुल रहेगा, उस पर हम डिस्कस करने वाले हैं फॉर द डिज़ाइन ऑफ आरसीसी स्ट्रक्चर। तो पहले आता है हमारा लोड। देखिए, लोड जो है हमारा बेसिकली होता है कि एक बीम है, उस पर जो फोर्स एक्ट होगा उसे ही हम लोड कहते हैं। तो उसे हम डब्ल्यू जो है यानी कि वर्किंग लोड कहते हैं, जिसमें उस बीम का भी और जो उस पर लाइव लोड एक्ट हो रहा है वो दोनों इस लाइव लोड प्लस डेड लोड एंड द लोड विच इज़ द फ्लोर लोड, मतलब उस पर जो फ्लोर होगा वहाँ पे फ्लोरिंग वगैरह कुछ होकर रहेगी, तो फ्लोर का लोड जो है ये तीनों चीज़ें एक्ट होती है। तो ये पूरा मिला के जो लोड बनेगा वो होगा वर्किंग लोड, तो जिसे हम W से जो है शो करते हैं। तो हो गया वर्किंग लोड। तो यहाँ पे एक और बात को ध्यान देनी होगी कि जब आप इसका डेड लोड का कैलकुलेशन करेंगे, यहाँ पे आपको सिंपली कुछ नहीं करना, बस क्यूब लेना है, मतलब जो बीम है उसका साइज़ के हिसाब से उसका क्यूब वॉल्यूम निकालनी है। उसको जो डेंसिटी है कंक्रीट की 25 इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको जो उस पर उसका जो सेल्फ वेट है वो मिलेगा। फ्लोर लोड के लिए आप जो है 0.75 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या फिर आप IS 456 के रेफरेंस ले सकते हैं, जो वहाँ पे लोड दिया रहेगा वो आप डायरेक्टली वहाँ से ले सकते हैं, जिससे आपको डायरेक्ट लेंथ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और लाइव लोड जो है हमें क्वेश्चन में दिया होता है, ठीक है। तो वर्किंग लोड इस यहाँ से कैलकुलेट हो गया। इस वर्किंग लोड को हम बाद में 1.5 से जो है मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें मिलता है फैक्टरेट लोड, यानी कि W फैक्टरेट लोड। मतलब कि इससे ज़्यादा जो है ये जो हमें लोड वर्किंग लोड होगा उसे 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि इतना लोड हम ज़्यादा से ज़्यादा वो बढ़ सकता है, इसलिए हम फैक्टरेट लोड जो है बाद में निकालते हैं। हाँ, यहाँ पे वर्किंग लोड की जगह हमें अगर बेंडिंग मोमेंट अगर दिया है तो उससे भी हम बेंडिंग मोमेंट को भी यहाँ पे रिप्लेस करेंगे W से, तो 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा फैक्टरेट लोड। तो फिर बाद में फिर इसी फैक्टरेट लोड को यूज़ करके हम MU जो है हमारा मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस WU इंटू L²/8 इस वैल्यू फॉर्मूला में पुट करेंगे तो हमें मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस जो है इसकी वैल्यू मिलेगी। और ये जो फॉर्मूला है वो है सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए, कि ज़्यादातर जो बीम होती है वो सिंपली सपोर्टेड होती है स्ट्रक्चर में, खास करके आरसीसी स्ट्रक्चर में। और जो कैंटिलीवर होती है उसका जो है उसका पार्ट अलग आता है, पर हम अभी बस सिंपली सपोर्टेड बीम को कंसिडर कर रहे हैं। तो ये हो गया, हम MU लिमिट कैसे निकालते वो यहाँ पे लोड के हिसाब से हो गया। तो बाकी के जो फॉर्मूलाज है जो आपको याद रखने पड़ेंगे वो IS 456 में आपको रिकमेंड करता है कि डायरेक्ट हम वहाँ से यूज़ करें, उसका हमें डेरिवेशन नहीं पूछा जाता। पर आप जो मेरा वीडियो है फॉर डेरिवेशन ऑफ मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस वो आप देख सकते हैं, जिसमें मैंने सिंपली जो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस जो है उसका डेरिवेशन समझा है कि वो लोड कैसे आता है। तो हम यहाँ पे अभी डायरेक्ट ही लेंगे। कंप्रेशन की जो हमें वैल्यू मिलती है वो होती है 0.36 FCK/PXU एंड फॉर टेंशन इट इज़ 0.87 FY/AST, ठीक है। ये हमारे पास कंप्रेशन और टेंशन की वैल्यू है। और हम MU जो है
कंसिडर करते हैं। और हमें एक बात यहाँ पे ध्यान होने की करनी पड़ेगी कि कंक्रीट जो होता है वो ब्रिटल मटेरियल होता है, तो वो विदाउट प्रायर वार्निंग कभी भी फेल कर सकता है। तो इसलिए हम जो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालते हैं वो कंक्रीट का निकालते हैं, क्योंकि कंक्रीट जो है जल्दी जो है वो कोलैप्स हो जाता है। तो इसलिए हम जो जल्दी चीज़ पहले गिरेगी उसी को अज्यूम करेंगे, उसी के हिसाब से जो है डिज़ाइन करते हैं। इसलिए कंक्रीट जो है हम कंक्रीट की वैल्यू को ही सी और यहाँ पे लीवर आर्म जो आता है हमारा उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें फॉर्मूला मिलता है 0.36 FCK PXU इंटू टी माइनस 0.42 XU। और यहाँ पे XU जो है वो XU जो होता है वो फ्रॉम डिस्टेंस फ्रॉम द कंप्रेशन जोन टू द न्यूट्रल एक्सिस होता है। तो XU को अगर हमें निकालना है तो हम सिंपली कंसिडर करते हैं कंप्रेशन इक्वल टू टेंशन, उसके हिसाब से फिर वैल्यू निकालते हैं। तो हो गया XU जो है मैक्सिमम जो डिस्टेंस होता है कंप्रेशन से न्यूट्रल एक्सिस के बीच, वो भी मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है, यानी कि उससे ज़्यादा हम नहीं जा सकते। अगर हम जाएंगे तो फिर हमें कंप्रेशन जोन जो है वहाँ पे भी बार जो है प्रोवाइड करने पड़ेंगे, वो होगा डब्ल्यू रेनफोर्स्ड बीम। तो XU मैक्स की वैल्यू जो है वो डिफरेंट रहती है फॉर डिफरेंट ग्रेड ऑफ स्टील। तो फॉर Fe250 जो वैल्यू जो होती है XU मैक्स की होती है 0.53 T। Fe250 को जो है माइल्ड स्टील भी कहते हैं, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन में कभी कभी ये ग्रेड की बजाय माइल्ड स्टील भी लिखा हो सकता है। 4Fe415 XU मैक्स की जो वैल्यू होती है वो होती है 0.48 T एंड D यहाँ पे जो होता है वो इफेक्टिव डेप्थ। Fe500 XU मैक्स की जो वैल्यू होती है वो होती है 0.456 T एंड 4Fe550 XU मैक्स की जो वैल्यू होती है वो होती है 0.456, सॉरी माफ़ कीजिए, यहाँ पे डायरेक्ट 46 होती है। तो ये वैल्यू निकाल के जो है डेप्थ डाल के यहाँ पे जो मैक्सिमम वैल्यू जो होगी XU मैक्स की उससे कंपेयर कर सकते हैं। तो इससे बाद में जो है XU मैक्स की हम वैल्यू डाल के जो मैक्सिमम वैल्यू होगी मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस की उसे भी हम निकाल सकते हैं। तो फिर हमें इसलिए यूज़फुल होता है कि जब हम रिलेशन जो है XU और XU मैक्स का जब हम रिलेशन करेंगे, अगर XU की वैल्यू जो है XU मैक्स से ज़्यादा होती है तो डबली रेनफोर्स बीम जो है होता है, और अगर XU मैक्स की वैल्यू बड़ी हो XU से तो वो सिंगली रेनफोर्स होता है। तो देखिए जनरली होता क्या है कि XU जो है जो डिस्टेंस है फ्रॉम द कंप्रेशन जोन टू द न्यूट्रल एक्सिस, अगर वो मैक्सिमम वैल्यू के ज़्यादा है तो इसका मतलब ये है कि उसका जो कंक्रीट होगा वो जल्दी कोलैप्स करेगा, ज़्यादा वो लोड जो है बियर नहीं कर पाएगा। तो हमें कंप्रेशन में जो है वहाँ पे बार्स प्रोवाइड करने पड़ेंगे। पर लेकिन अगर XU की वैल्यू जो है वो जो मैक्सिमम वैल्यू के नीचे है तो हम जो है वहाँ पे सिंगल रेनफोर्स्ड बीम रेनफोर्समेंट जो है प्रोवाइड करते हैं, ताकि जो कॉस्ट है हमारा वो बचे इसलिए। तो फिर इस मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस की जो है उसकी भी कुछ लिमिटेशन होती है, मतलब मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है। अगर वो मैक्सिमम वैल्यू के पार जाए तो फिर हमें वहाँ पे भी डबली रेनफोर्स्ड, यानी कि इस कंडीशन में जो है XU अगर XU मैक्स से ज़्यादा है तो यहाँ पे होता है कि MU की जो वैल्यू होती है
वो ज़्यादा होती है एमयू लिमिटेड से। तो फिर यहाँ पे हमें डब्ल्यू रेनफोर्स प्रोवाइड करना पड़ेगा, और यहाँ पे जो है इन सिंगल रेनफोर्स सेक्शन एक्सएमएस की वैल्यू एक्सयू से जो है ज़्यादा होती है, मतलब यहाँ पे एमयू लिमिट जो है ज़्यादा होगा एमयू से, तो यहाँ पे हम सिंगल रेनफोर्स प्रोवाइड करते हैं। तो इसी की वजह से इस रिलेशन को चेक करके हम जो है निकाल सकते हैं कि ये सिंगल रेनफोर्स्ड सेक्शन है कोई भी, या और डबल रेनफोर्स सेक्शन है। तो हमारे लिए एमयू लिमिट की जो वैल्यू है वो डिफरेंट रहती है फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ ग्रिड। सो फॉर Fe 250 एमयू लिमिटेड की वैल्यू जो है वो है 0.148 FCK PD square। फॉर Fe 415 एमयू लिमिट की वैल्यू जो होगी 0.138 FCK PD square। फॉर Fe 500 एमयू लिमिट की वैल्यू जो होगी वो होगी 0.132 FCK PD square। एंड फॉर Fe 550 एमयू लिमिट की वैल्यू जो होगी 0.128 FCK PD square। अगर हमारे पास FCK BD और D की वैल्यू है तो हम यहाँ से डायरेक्ट जो है एमयू लिमिट की वैल्यू जो है निकाल सकते हैं। ये तो हो गया हमारा लोड का पूरा कैलकुलेशन, मतलब रेनफोर्समेंट और मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस और लोड का। एरिया ऑफ स्टील जो है AST से डिनोट करते हैं, उसका भी एक फॉर्मूला है जो आपको याद रखना होगा। 0.5 FCK अपॉन Fy ब्रैकेट ओपन 1 माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस 4.6 MU अपॉन FCK PD स्क्वेयर इंटू BT। तो यहाँ पे एक बात याद रखिएगा, यहाँ पे MU लिखा है मैंने, बट यहाँ पे कंडीशन अप्लाई ये होती है कि अगर MU या MU उन दोनों में से जो भी छोटा होगा, मतलब जिसकी वैल्यू कम होगी, उसी को हम यहाँ पे पुट करेंगे। तो यहाँ पे MU या MU लिमिट दोनों में से जो छोटी होगी वो वैल्यू यहाँ पे हमें पुट करनी होगी। तो इससे हम एरिया ऑफ स्टील जो है वो निकाल सकते हैं। इसके लिए हमें इतनी चीज़ें पता होना ज़रूरी है। ये जो वैल्यू होगी हमारी एरिया ऑफ स्टील की, वो इस फॉर्मूले से निकलेगी, वो होगी हमारी मिनिमम वैल्यू। हम जब भी नंबर ऑफ बार्स निकालेंगे तो हमें पॉइंट में जो आंसर मिलेगा तो हम उसे पूरा कंप्लीट करेंगे, फिर वो 0.01 हो या कितने भी हो, क्योंकि ये एरिया ऑफ स्टील जो है हमारा रिक्वायर्ड है, मतलब मिनिमम इतना हमें प्रोवाइड करना ही पड़ेगा। बट मैक्सिमम जो हमारा एरिया ऑफ स्टील रहता है वो होता है 4% ऑफ एरिया ऑफ बीम, यानी कि 4/100 इंटू P इंटू डी, ये हमारा मैक्सिमम एरिया ऑफ स्टील रह सकता है। इससे ज़्यादा हम नहीं जा सकते। तो आप कोई भी अगर प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं तो एरिया ऑफ स्टील और मैक्सिमम एरिया ऑफ स्टील इसके बीच में का वो कंसिडर करें। अगर आपका इन दोनों के बीच में नहीं आ रहा तो फिर आपका जो है प्रॉब्लम गलत हो सकता है। तो इसलिए आप इसे यहाँ से चेक जो है किसी भी कैलकुलेटर यूज़ करके कर सकते हैं। तो डबली रेनफोर्स सेक्शन जो है उसमें जो कंप्रेशन होगा वो होगा C इक्वल टू C1 प्लस C2। यहाँ पे C1 प्लस C2 जो है ये आपको समझ नहीं आ रहा होगा, क्योंकि C1 जो है बेसिकली वो होगा इस सेक्शन की
कंक्रीट पे, जो न्यूट्रल एक्सिस जो है उसके ऊपर है, उसका जो कंक्रीट है उस कंक्रीट का जो लोड फोर्स होगा, कंप्रेशन होगा, वो होगा C1। और यहाँ पे जो हमने स्टील प्रोवाइड किया अभी, उसकी जो वैल्यू होगी वो होगी C2। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला बनता है यहाँ पे 0.36 FCK BXU प्लस ASC ब्रैकेट FSC माइनस FCC। तो देखिए 0.36 FCK BXU हमने पहले भी देखा है, सिंगल एयरफोर्स में भी यही वैल्यू यूज़ की थी हमने फॉर कंक्रीट, क्योंकि वहाँ पे सिर्फ कंक्रीट था। यहाँ पे ये तो है, बट एरिया ऑफ स्टील एट कंप्रेशन ये है, उसे हमने FSC और FCC से मल्टीप्लाई किया है। तो अब ये FSC है क्या? FSC मतलब होता है स्ट्रेस कंप्रेशन इन रेनफोर्समेंट। तब स्ट्रेस जो होगा उसका जो कंप्रेशन होगा रेनफोर्समेंट में, स्ट्रेस की वजह से रेनफोर्समेंट में जो कंप्रेशन होगा उसे FSC होता है। उसमें से हम जो है माइनस करेंगे ये FCC जो होगा कंप्रेशन स्ट्रेस इन कंक्रीट। तो स्टील जो है कंप्रेशन स्ट्रेस जो है रेनफोर्समेंट का, उसमें से हमें जो कंक्रीट का है उससे भी माइनस करना पड़ेगा। तो हमें प्योर जो है वो स्टील का जो है मिलेगा, जिससे हमें एरिया ऑफ स्टील से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हो गया कंप्रेशन की वैल्यू। तो हमारा मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस क्या होगा, MU यहाँ से। तो यहाँ पे देखिए C1 इंटू लीवर आर्म प्लस C2 इंटू लीवर आर्म। तो इसकी वैल्यू जो होगी वो सेम होगी एज बिफोर, दैट इज इन द सिंगल रेनफोर्स सेक्शन CK BXU टू T माइनस 0.42 XU। बट इसकी जो वैल्यू होगी C2 इंटू लीवर आर्म की, वो होगी ASC इंटू FSC माइनस FCC इंटू T माइनस T डैश। मतलब कि ये जो हमारा इफेक्टिव डेप्थ है उसमें से भी हमने ये जो डिस्टेंस होगा D डैश, तब बिटवीन द सेंटर्स ऑफ कंप्रेशन जोन स्टील टू द टेंशन जोन स्टील, वो हमने लिया है। तो हो गया हमारा MU की वैल्यू, दैट इज मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस फॉर डबली रेनफोर्स सेक्शन। और एक बात यहाँ पे लास्ट तरफ में आपने हुई आपको कि MU जो होगा वो इक्वल टू होगा MU लिमिट, दिस लिमिटेड मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस प्लस MU1। दैट इज़ जब हम MU को MU लिमिट से माइनस करेंगे, जो हमें वैल्यू मिलने की बात की वो होगी MU1 यहाँ पे MU1 जो है वो है मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ रेनफोर्स्ड सेक्शन इन कंप्रेशन। तो कंप्रेशन में जो रेनफोर्समेंट दिया है उसकी वजह से जो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस बनेगा उसको ही जो है MU1 हम कहेंगे। यानी कि MU लिमिट जो पूरे स्ट्रक्चर की है, मतलब कंक्रीट और ये जो बार से उसकी है, उसकी जो रेनफोर्समेंट है मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस है वो प्लस मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ दिस बार एट कंप्रेशन, उसको मिला के जो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस बनेगा वो पूरी बीम का होगा। यहाँ पे एक और फॉर्मूला है जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, वो है परसेंटेज ऑफ स्टील, जिसे हम PT से डिनोट करते हैं। परसेंटेज ऑफ स्टील जो है इक्वल टू होता है 1000
इंटू एरिया ऑफ 100 इंटू एरिया ऑफ स्टील डिवाइडेड बाय P इंटू डी। ये होगा हमारा परसेंटेज ऑफ स्टील जो मिनिमम रहेगा। इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू रहती है वो हम निकाल सकते हैं परसेंटेज स्टील लिमिटेड इक्वल टू 0.36 FCK अपॉन 0.87 FY ब्रैकेट इंटू XU मैक्स अपॉन T इंटू 100।